अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं 12 ऐसे लोगों के बारे में कि अल्लाह पाक इनकी मगफिरत नहीं फरमाता। कब? शबे बारात वाली रात में। शबे बारात वाली रात में यानी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब के ताल्लुक से इनके बारे में लिखा है। पहले आपके सामने मैं हदीस पाक पेश कर दूं और उसके बाद में इन 12 लोगों के बारे में जिक्र करूंगा कि ये 12 लोग कौन कौन हैं कि जिनकी उस रात में अल्लाह पाक बख्शिश नहीं फरमाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने से ज्यादा किसी महीने में रोजे रखते हुए नहीं देखा। और दूसरी हदीस पाक है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक रात मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुजरे मुबारका में नहीं पाया, तो मैं आका को तलाश करते करते जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ चली गई। तो मैंने देखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। जब मैं उनके पास पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, ये शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब है जिसे कि शबे बारात कहा गया है। तो ये शबे बारात है, 15वीं शब है। आका फरमाते हैं इस रात में अल्लाह पाक आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह पाक गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। जितना कबीले बनी कल्ब के बकरियों के बाल हैं, अल्लाह पाक इससे ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। तो पता चला कि 15वीं शब में जो लोग इबादत करते हैं और जो लोग बुजुर्गाने दीन के मज़ारों पर जाते हैं या कब्रिस्तान में जाकर के दुआएं मांगते हैं, तो ये कब्रिस्तान में जाना उस रात में और इबादत करना, जागना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बुजुर्गाने दीन का भी यही तरीका रहा है। अब आइएगा, मैं उन 12 लोगों का जिक्र करता हूं जिनकी इस रात में यानी 15वीं शाबान की शब में अल्लाह पाक सब लोगों की बख्शिश फरमाता है, लेकिन इन 12 लोगों की बख्शिश नहीं फरमाता, इनकी मगफिरत नहीं फरमाता। अब ये 12 लोग कौन कौन है, बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर हमसे भी ये गलती हो रही है तो शबे बारात आने से पहले पहले, 15 शाबान आने से पहले पहले हमें अपने इन गलतियों से तौबा कर लेना है। अब आइएगा, वो 12 लोग कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर 1, शिर्क करने वाला शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को शरीक करता हो, तो शिर्क करने वाला इसकी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मगफिरत नहीं फरमाता। जो अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करता है तो उसकी कभी भी बख्शिश नहीं होती है जब तक कि वो तौबा ना कर ले। नंबर 2, बगैर शरई उज़्र के, बगैर किसी शरई उज़्र के किसी से भी हसद और कीना और बुग़्ज़ रखना। अगर कोई किसी से बिना किसी उज़्र शरई के कोई हसद रखता है और कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स की भी मगफिरत उस रात में नहीं फरमाता। नंबर 3, अहले हक की जमात से अलग रहने वाला। जो अहले हक लोग होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, उनसे कोई अगर अलग रहता है, अलग अलग चलता है, अलग अलग रहता है, उनकी बातों को नहीं मानता है, तो फिर अल्लाह पाक ऐसे शख्स की भी मगफिरत नहीं फरमाता। नंबर 4, जानी और जानिया की भी उस रात में बख्शिश नहीं होती। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसने कि जिना किया, जिना करने वाला शख्स है, या कोई ऐसी औरत है जो जिना करती है, तो ऐसे मर्द और औरत की अल्लाह तबारक व तआला उस रात में मगफिरत नहीं फरमाता है। नंबर 5, रिश्ते को तोड़ने वाला
जैसे मान लीजिएगा कि अच्छी रिश्ते दारी चल रही थी या किसी दो लोगों में रिश्ते दारी अच्छी चल रही थी और आपस में कुछ बातें लगा करके रिश्ते दारी को ख़त्म कर दिया, जिसे कहते हैं क़त्ए ताल्लुक, यानी दो लोगों के दरमियान में उनका ताल्लुक ख़त्म करवा देना और आपस में नाराज़ी करवा देना या खुद किसी से रिश्तेदारी ख़त्म कर देना, तो ऐसे लोगों की भी उस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। नंबर 6, तकब्बुर और घमंड के साथ अपने पाजामे को टखनों से नीचे रखने वाला। तकब्बुर और घमंड के साथ में अगर कोई शख्स अपने पाजामे को टखनों से नीचे रखता है, खचेड़ता है, तो फिर ऐसे शख्स की भी उस रात में मग़फ़िरत नहीं होती, उसे भी नहीं बख्शा जाता। नंबर 7, माँ बाप को सताने वाला। जो लोग अपने माँ बाप को सताते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उनकी बेअदबी करते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, और बहुत सारी जगहों पर तो कुछ औलादें ऐसी होती हैं ना कि वो अपने माँ बाप को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, घर से निकाल देते हैं, तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता, ऐसे शख्स को भी नहीं बख्शता। नंबर 8, शराब पीकर नशे में धुत रहने वाला। जो शख्स शराब पीता है और हर वक्त नशे में रहता है, तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता है उस रात में। नंबर 9, कातिल। अगर किसी ने किसी मोमिन को बिला वजह कत्ल कर दिया, तो उस रात में अल्लाह पाक ऐसे कातिल को भी नहीं बख्शता, ऐसे कातिल की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। नंबर 10, जबरन टैक्स वसूल करने वाला शख्स। अगर कोई जबरदस्ती किसी से टैक्स वसूल करता है, तो ऐसा शख्स भी उस रात में यानी शब बारात वाली रात में नहीं बख्शा जाता, अल्लाह पाक ऐसे शख्स की मग़फ़िरत नहीं फरमाता। नंबर 11, जादूगर। अगर कोई शख्स जादू सीखता है, जादू करता है, जादू करवाता है, तो अल्लाह पाक 15वीं शाबान को यानी शब बारात वाली रात में ऐसे शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। नंबर 12, हाथों के निशानात, यानी हाथों की जो लकीरें होती है ना, ये हाथों के निशानात देखकर गैब की बातें बताने वाला। अगर कोई शख्स हाथों की लकीरें देख करके बताता है कि भाई तुम्हारी जिंदगी में ये होने वाला है, तुम्हारी जिंदगी में वो होने वाला है, जिसे कहते हैं काहिन। अगर कोई काहिन अगर आपके हाथों को देख करके आपको गैब की खबरें बताए, तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स की भी शब बारात में मग़फ़िरत नहीं फरमाता।